एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सभी छात्रों का गणित विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। आप सभी छात्रों की स्क्रीन के सामने ये पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा। अच्छे से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि 101% ये वो पेपर है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में ध्यान से देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर में a ग्रेटर देन 0 हो तो आलेख का प्रकार क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना है आलेख परवलयकार ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वाकई अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप मिस नहीं करते हैं तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का संगत होता है। ये कब संगत होगा? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि। तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो लिखना है आपको b² - 4ac = 0। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद इन्हें कर लो। वाकई अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर देख लो, और 100% ये पेपर आ रहा है परीक्षा में। देखिएगा, ईपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, a + n - 1 d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है? तो इस कसौटी को ए कसौटी कहते हैं। तो इसमें आपको ए कसौटी लिखना है सभी छात्रों को। बिंदु 05 एवं 50 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी हो जाएगी 5√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, कर्णी 5 एक संख्या है तो कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको लिखना है अपरिमेय। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो इसमें 3 लिखना है। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों ही जो मूल बनेंगे वो बराबर बनेंगे। तो इसमें आपको बराबर लिखना है। AP 5 10 15 का जो 10वां पद होगा, 10वां पद क्या होगा? 10वां पद 50 होगा। सभी वर्ग होते हैं तो सभी जो वर्ग होते हैं वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री की। तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये 100% मेहनत कर रहा है और वादा करता हूँ कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ये भी सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता एवं घटना ई नहीं की प्रायिकता पी, बिल्कुल ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पूरा पेपर देखकर ही जाना है। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अगर अंक आपको लाना है तो वीडियो को अगर मिस आपने कर दिया तो नुकसान आपका होगा। एपी का व्यापक रूप लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर जी। 2 tan θ cot θ का मान होता है ऑप्शन नंबर एफ। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 + tan² θ का मान पूछा है sec² θ। शंकु का आयतन आपसे पूछा है 1/3 π²h। वृत्त का परिमाप ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पूरा पेपर बता दूंगा मैं आपको। अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे इस बार परीक्षा में। ए एवं बी समांतर माध्य लिखिए। ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है? a + b/2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए। तो इसका पूर्ण कथन सुन लीजिए जल्दी से। दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा सुन लीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है।
स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। तो इसमें आपको लिखना है स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। एक बहुपद px यदि x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे? तो इसमें आपको 3 लिखना है। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जाकर प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।